नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारी आज की विशेष और प्रेरणादायक कहानी में। कंजूस बूढ़ी माँ और भगवान शिव की कथा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है। सिर्फ पूजा करना नहीं बल्कि सेवा, दया और त्याग के मार्ग पर चलना ही असली धर्म है। तो आइए आंखें बंद कीजिए, दिल से सुनिए और डूब जाइए इस अद्भुत कथा में जो आपका हृदय छू लेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के छोर पर एक बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। वह देखने में गरीब नहीं थी। उसके पास थोड़ी बहुत जमीन, कुछ पैसे और अनाज का भंडार था। लेकिन उसका स्वभाव था बेहद कंजूस। ना किसी साधु को कुछ देती, ना किसी गरीब की मदद करती। घर में अकेली रहती, कम खाती और हर चीज बचा कर रखती। लेकिन एक बात खास थी, वह भगवान शिव की सच्ची भक्त थी। हर सुबह उठकर पूरे नियम से शिवलिंग की पूजा करती, धूप दीप लगाती, बेलपत्र चढ़ाती और हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, मुझे मोक्ष दीजिए, मुझे अपने धाम ले चलिए। भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न तो थे, लेकिन उसकी कंजूसी और स्वार्थ उन्हें खटकते थे। वो सोचते, जो दूसरों की भूख नहीं समझती वो मोक्ष की अधिकारी कैसे हो सकती है। एक दिन भगवान शिव ने उसे एक सीख देने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया, गेरुए वस्त्र, हाथ में कमंडल, माथे पर भस्म, और चल पड़े उस बूढ़ी माँ के द्वार। दरवाजे पर पहुंचकर बोले, माँ, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी माँ ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और रूखे स्वर में बोली, जा बाबा, मेरे पास कुछ नहीं, खुद भी भूखी बैठी हूँ। साधु ने बड़ी विनम्रता से कहा, माँ, थोड़ा सा ही सही, जो भी हो। माँ ने खींचते हुए अंदर से एक पुरानी सूखी कई दिन की बासी रोटी का टुकड़ा लाकर दे दिया। साधु ने वो रोटी हाथ में ली, मुस्कुराए और बोले, माँ, तू शिव से मोक्ष मांगती है, लेकिन यह भूल जाती है कि मोक्ष का मार्ग दिल और हाथ खोलने से होकर जाता है। भक्ति केवल पूजा से नहीं, सेवा और दया से पूरी होती है। जब तक तू त्याग करना नहीं सीखेगी, तू शिव की कृपा की अधिकारी नहीं बन सकती। इतना कहकर साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह स्वयं भगवान शिव थे। बूढ़ी माँ की आंखें फटी रह गई, हाथ कांपने लगे, शरीर धरती पर गिर पड़ा और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मैं सच में बहुत स्वार्थी रही। मैंने कभी किसी के भूख की परवाह नहीं की, लेकिन आज से मैं बदल जाऊंगी। भगवान शिव ने उसे उठाया और बोले, तू सच्चे मन से पश्चाताप कर चुकी है, अब अपने धन का उपयोग दूसरों की सेवा में कर। यही तेरा मोक्ष है, यही तेरा शिव धाम है। और फिर उस दिन के बाद माँ पूरी तरह बदल गई। वह गांव में रोज भूखों को खाना खिलाती, बीमारों की सेवा करती, संतों को भोजन कराती। उसका घर दान और सेवा का केंद्र बन गया। गांव वाले आश्चर्य में थे। वही कंजूस माँ अब दानी माँ बन चुकी थी। समय बीतता गया और जब माँ की अंतिम घड़ी आई तो स्वयं भगवान शिव अपने वाहन नंदी बैल पर सवार होकर आए और माँ को अपने साथ शिव धाम ले गए। प्यारे श्रोताओं, इस कहानी की सीख यही है, भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें त्याग, सेवा और सच्चा प्रेम हो। केवल पूजा करना, व्रत करना या मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं। जब तक हमारा दिल दूसरों के लिए नहीं धड़कता, तब तक ईश्वर हमसे दूर ही रहते हैं। तो आइए आज हम भी संकल्प लें, किसी भूखे को खाना दें, किसी जरूरतमंद की मदद करें और अपने दिल को बड़ा बनाएं, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है, यही है असली मोक्ष का मार्ग। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।